पिछले 5-6 सालों से विश्व परिदृश्य में करिश्मेटिक और विजनरी नेतृत्व का अभाव दिख रहा है, स्टेट्समैनशिप का अभाव दिख रहा है। न केवल इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपितु यूरोप और अमेरिका तथा रूस में भी ऐसा नेतृत्व नहीं दिखाई पड़ रहा है जो विश्व को एक सही दिशा की ओर मोटिवेट कर सके। प्रेरक लीडरशिप का अभाव है। इसी कारण वैश्विक संस्थाओं में ढीलापन आया है और वैश्विक संस्थाएं किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में जा रही हैं, जो कि पूरे विश्व के लिए ठीक नहीं है, बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था पिछले 2-3-4 सालों में कुछ भी इनोवेटिव नहीं कर सकी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को जैसी संस्थाओं में भी हम कुछ भी नया नहीं देख रहे हैं। इन सब का दुष्परिणाम क्या हो रहा है? ऑन वन हैंड जो पीस और सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी के लिए यूएनओ की स्थापना की गई थी और इसके तमाम अंग अलग अलग मुद्दों के लिए कार्य कर रहे थे, उन सब में शिथिलता आ गई है। यही नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हुआ है और इसी दौर में कोविड-19 आया। कोविड-19 के समय यह चीज एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ी कि विश्व संस्थाओं की कमजोरी और विश्व नेतृत्व की कमजोरी। वैश्विक स्तर पर याद रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सम्मेलन शुरू हो गए थे। वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी के कोविड-19 के लिए कोई सम्मेलन नहीं हो सका, किसी की भी पहल नहीं हो सकी। एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तनाव की स्थिति है, कोई भी सार्थक पहल नहीं हो पा रही है। हमारा कहने का मतलब है कि वर्ल्ड लीडरशिप, वर्ल्ड स्टेट्समैनशिप के अभाव में संस्थाएं निरीह हो जाती हैं, क्योंकि इट इज स्टेट्समैनशिप जो हर युग में, हर टाइम में समाज को मोटिवेट करता है और संस्थाओं को प्रेरक शक्ति देता है। न तो गांधी है, न तो मार्टिन लूथर किंग है, न तो माओ है, न तो मार्क्स जैसा कोई है, न तो लिंकन है, न तो नेहरू है, न तो जूलियस नेरेरे है, न तो नेल्सन मंडेला है, न रूजवेल्ट है और न गोर्बाचोव है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हम विश्व गुरु होने का सपना देखते हैं,
हम विश्व को दिशा दे सकते थे, विश्व को नई राह दे सकते थे, विश्व मानवता के लिए योगदान दे सकते थे, लेकिन हम तो और भी उलझे हुए हैं। क्यों न भारत अपने इस ड्रीम को विश्व मानवता के लिए साकार करने के लिए कदम उठावे। और ऐसा करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है मूल्य आधारित शिक्षा, मूल्य आधारित प्रशिक्षण, मूल्य आधारित नेतृत्व। और तीनों का ही अभाव कम से कम भारत में मैं देख रहा हूं। We see no value in politics. We see no value in our education system. And we see no value in our different training system. अर्थात हमको अविलंब विश्व की बात तो अभी छोड़कर कम से कम देश को ही आगे बढ़ाने के लिए मूल्य आधारित राजनीति की तरफ तेजी से बढ़ना होगा और मूल्यों को क्षत पहुंचाने वाले राजनीतिज्ञों को उखाड़ फेंकना होगा और शिक्षा में मूल्य की स्थापना करें। थैंक यू।